हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं ढोलक भैया के बारे में। ढोलक भैया के बैक टू बैक व्लॉग्स आ रहे हैं। आपको पता ही है, मौसम है भाई, मौसम मौसम मतलब व्लॉगर्स के लिए मौसम आता है। एक शादी का मौसम, एक प्रेगनेंसी वाले कंटेंट का मौसम, फिर बच्चे वाले कंटेंट का मौसम। तो वही मौसम जो है हमारे ढोलक भैया उर्फ दीमक उर्फ रामू काका उर्फ चिट्टो रानी के भाई साहब। तो समझ गए होंगे अब आप लोग कि कौन है ये चिट्टो रानी के भाई साहब है। तो इनके घर में आया है बाबू। अब बाबू को इन्होंने बना लिया है खिलौना। रोज पर रोज इनकी जो आंसुओं की टंकी है उसका नल खुल जाता है और धड़ाधड़ आंसू बहते रहते हैं, रोज पर रोज बहते हैं। और इसका पूरा वो जो है फायदा उठाते हैं। जितने एक एक आंसू जो है कैमरे पर कैप्चर होने चाहिए, एक एक चीज़ जो है व्लॉग में जानी चाहिए और एक एक चीज़ को मोनेटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ये कुछ जो सो कॉल्ड ब्लॉगर्स हैं जो हमेशा ये ब्लेम करते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसा बोलते हैं या फला ये बोलता है, फला ये करता है। भाई ठीक है, रिएक्शन दूर, सब कुछ दूर, भाई कमेंट सेक्शन पर तो नज़र डाल लो, क्योंकि आप अभी कमेंट डिलीट नहीं कर पा रहे हो। आपके घर में इतना बिजी सब कुछ चल रहा है, आप हॉस्पिटल भी देख रहे हो, वहाँ से भी कॉन्टेंट निकालना, घर जाकर भी कॉन्टेंट निकालना, काफ़ी कुछ चल रहा है। तो नीचे जब कॉमेंट सेक्शन में आपको हिदायतें दी जा रही हैं कि भाई थोड़ा ओवर रिएक्ट कम कर, हर एक चीज़ को व्लॉग में इंक्लूड मत कर, हर एक चीज़ को कंटेंट मत बना, अपने चाचा जी का मजाक मत बना, अपनी वाइफ के मुंह में कैमरा मत ठूस, न जाने क्या क्या। भाई मजाक भी उड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इनको बस ये मतलब इसका स्ट्रगल आप देखना, जब ये वीडियो लेता है ना, मोबाइल हाथ में लेता है और अगर ये यहाँ बात कर रहा है अपनी वाइफ से या वहाँ अपनी मम्मी से, इसका पूरा ध्यान उधर उधर ना होकर कैमरे पर होता है कि मैं कैमरे पर पूरा आ रहा हूँ या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा माथा कट रहा है या मैं यहाँ से आधा आधा आ रहा हूँ। मतलब इसका पूरा ध्यान कैमरे पर है कि मैं पूरा कैमरे पर आना चाहिए और एक एक इमोशंस रिकॉर्ड होने चाहिए। भाई उस दिन आप देखना, जिस दिन ये रो रहा था ना, आंसू गिर रहे थे इसके, तो इसने मास्क नीचे किया ताकि वो आंसू मतलब पूरा टपकते हुए दिखे, है ना। तो ये मास्क नीचे कर कर वो भी दिखाना चाह रहा था। तो भाई इस कदर कंटेंट के पगलाए लोग हैं ये, इस तरह के कंटेंट के पगलाए लोग हैं कि इनका आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब रिएक्शन चैनल वालों को लेकर भी इसने एक दिन वीडियो में कुछ बोला है कि कुछ रिएक्शन वाले बोल रहे हैं बट मैं उनको जवाब ही नहीं दूंगा। भाई जवाब दोगे दोगे, अभी दोगे, टाइम लगेगा, दोगे जरूर, बट मतलब वही वाली बात है कि रिएक्शन वालों को बाद में दे देना, पहले अपने ऑडियंस के तो जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतर जा। क्योंकि ऑडियंस खुद मतलब मजाक उड़ा रही है, खुद मतलब तुमको समझाने की कोशिश कर रही है, बट तुमको समझ में नहीं आ रहा। अब जितने भी लोग जो मम्मी पापा बन चुके होंगे या जो मम्मी पापा नहीं भी बने होंगे, उनके घर में बच्चे हुए होंगे, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की भतीजी, किसी का भांजा हुआ होगा, सबको पता है इतनी बेसिक चीज़ें, इतनी बेसिक नॉलेज जो है, इतनी बेसिक नॉलेज हर किसी को होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जॉइंडिस के लक्षण होते ही होते हैं। भाई किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में कम, पर जॉइंडिस बच्चों को हो ही जाता है जब वो पैदा होते हैं, तो उनमें होता ही है ना। बट इसने उसका इतना हुआ बना दिया, इतना हुआ बना दिया, उसमें भी आंसू टपकाने लग गया। फिर बोल रहा है कि जब हमारी बहन हुई थी, मतलब सॉरी बहन का जो बेटा हुआ था उसको भी हुआ था। भाई सबको होता है, सबको, अनोखा नहीं है किसी का बच्चा या तुम्हारा बच्चा अनोखा नहीं है। और तुम्हारी मम्मी तो टीचर है, वो तो मतलब जॉइंडिस भी नहीं बोल पा रही हैं, ऊपर से उनको कुछ नहीं पता है। बस उनको इतना पता है चने के साथ गुड़, गुड़ के साथ चना, चना भूंज के, बिना भुंजा चना, चना 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 बहुत खाओ, पानी 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 बहुत पियो वरना नाल फंस जाती है। भाई बहुत सारे कारण होते हैं, हमेशा यही कारण नहीं होता है। ज़्यादा काम किसी के शरीर को ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत से ज़्यादा वो काम कर लेता है, किसी को बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, बट आप उसको लेटने बैठने नहीं दे रहे हो, आपको तो पूरा काम चाहिए है ना, कि घर का एक एक काम होना चाहिए। फिर वो खा रही है नहीं खा रही है, वो उसका दोष, वो खाए तो खाए, ना खाए तो नहीं खाए, हम तो बाद में दोष रख ही देंगे कि वही नहीं खा रही थी, वो ही नहीं खाती थी, इतना डांटते थे सुनती नहीं थी। भाई अगर वो काम ना करती फिर तब तो आप हाथ पकड़कर काम करवा देते कि चल काम कर वरना घर निकल, है ना। और वो बेचारी तो काम के साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करती थी, डांस भी करती थी, रील्स ब्लॉग सब कुछ में आ रही थी। आज भी वो बेड पर लेटी हुई है और उसके मुंह में कैमरा ठूंसा जाता है। वो बोलने के हालातों में नहीं है, हाथ हिलाने के हालातों में नहीं थी वो बंदी। और ये लोग क्या बोल रहे थे, मतलब स्पेशली ये जो दीमक है वो बोल रहा था उठकर बैठो और हाथ जोड़कर ऑडियंस को धन्यवाद दो। भाई ऑडियंस ने कहा कि हमें धन्यवाद दो, ऑडियंस बोल रही है कि हमने तुम्हें सपोर्ट किया है, धन्यवाद दो। ऑडियंस सिर्फ इतना बोल रही है कि ओवर रिएक्ट कम करो, उसको स्पेस दो, उसको हील होने दो, हील करने का प्रोसेस है, उसका तुम साथ दो। वी आर प्रेग्नेंट लिखने बस से कुछ नहीं होता है, जैसे कि कुछ और लोग लिखते हैं ना वी आर प्रेग्नेंट, वी आर प्रेग्नेंट, उन पर भी हम आएंगे। जो छोटे वाले राजकुमार है बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं और वो वी आर प्रेग्नेंट लिखते हैं, लेकिन वैसे बोलेंगे कि हमको अच्छा नहीं लगता है, औरतों औरतों वाली बात है, औरत चली जाएंगी, हमारी पत्नी के साथ उसकी मम्मी चली जाएंगी, हमारी मम्मी चली जाएंगी। भाई तो वी आर प्रेग्नेंट मत लिखना, भंजना इज प्रेग्नेंट लिख, है ना। तो वी आर प्रेग्नेंट बोलने बस की बात नहीं होती है, आपको ना अपना मतलब पूरा सहयोग देना होगा
केवल ये औरतों की तरह, मतलब ये जो इमोशनल कार्ड, जो औरतें बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, उनकी तरह इमोशनल बनने की कोशिश मत करो कैमरे के आगे। जब आपकी औरत जो है इतनी इमोशनल नहीं हो रही है, वो दर्द में रो भी नहीं रही थी, वो केवल हाँ बोल रही थी कि हमको अकेले छोड़ जाते हो या ये वो। ये दोनों माँ बेटे ऐसे रो कर वहाँ पर ड्रामा क्रिएट किए थे सब जगह, पूरे हॉस्पिटल को मतलब सर पर उठा कर रखा था, पूरे हॉस्पिटल को मतलब अपने, क्या ही बताऊं मैं इन लोगों का। और अभी ये बंदा जो है बोल रहा है कि बहुत बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम होगा हमारे बाबू का, जो आपने आज तक देखा ही नहीं होगा। भाई हमने तो आज तक कुछ भी नहीं देखा, हमने तो देखा ही नहीं है, अब तो तू दिखा भाई, हमें तो देखना है कि कैसे ग्रैंड वेलकम होता है। क्योंकि जो भी यूट्यूबर आता है ना, उठकर यही बोलता है, हम जो करने वाले हैं वो आपने आज तक देखा ही नहीं होगा, तो हमें देखना है कि क्या होता है, हमको दिखाओ प्लीज, हम देखना चाहते हैं। क्योंकि भाई जब लप्पू का एनिवर्सरी फंक्शन हुआ था, उसने भी यही बोला था। फिर ये जो सरिता जेठू जी है, उन्होंने कहा था कि हम कुछ अलग ही करने जा रहे हैं। कैसे गर्मी में ये लोग बस वगैरह करके गए थे, कितना मतलब ऑडियंस ने मजाक बनाया था। तो हमेशा ये इतना बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद दीमक भाई साहब बोलते हैं कि हम अपने जो पॉकेट हमारी अलाउ करेगी, उस हिसाब से हम अपनी बहनों को गिफ्ट्स वगैरह देंगे, ये बोल रहे थे अपने ब्लॉग में, क्योंकि हमारी अर्निंग उतनी ज्यादा नहीं है। भाई तो फिर जब अर्निंग उतनी ज्यादा नहीं है, तो ऐसा क्या करने वाले हो जो हमने देखा ही नहीं है। मतलब जब अर्निंग होगी, क्योंकि हर एक चीज में पैसा लगता है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो तुम जो ग्रैंड वेलकम करने वाले हो, जो किसी ने कभी देखा नहीं हो, वो करोगे कैसे जब मतलब पॉकेट अलाउ कर नहीं पा रही है तुम्हारी, तुम मतलब लिमिटेड है तुम्हारी अर्निंग्स, तो कैसे कर पा रहे हो। मतलब कुछ भी बोलो तो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट अपने ही स्टेटमेंट्स को कर देते हो यार, डबल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं इसको। और इनकी जो बहनें हैं, वो सो कॉल्ड बहनें, वो अभी तक आ नहीं पाई हैं, पता नहीं छठियार में आने वाली हैं या नहीं आने वाली हैं। क्योंकि उन्होंने अभी थंबनेल और ऐसा कुछ डाला है, मैंने व्लॉग नहीं देखा, उसमें थंबनेल में लिखा हुआ है कि दोनों माँ बेटी खूब रोई, खूब मेलो ड्रामा किया, क्योंकि वो छठियार में नहीं आ पा रही हैं। जो चिट्टू रानी है वो छठियार में नहीं आ पा रही है, खूब रो रही है कैमरे पर। भाई तुम ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से नहीं जा सकते हो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, बहुत ऐसा कुछ इनका कोर्स होता नहीं है कि भाई बोर्ड्स हैं या प्री बोर्ड्स हैं, छुट्टी भी दिलाई जा सकती है ना। रही बात सर्दी की, तो आप लोग बड़े बड़े लोग हो, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, आप लोग ट्रैवल करके ट्रेन में जा सकते हो। ट्रेन में बढ़िया एसी वेसी वाला कोच कूप वगैरह करो बुक, उससे जाओ, कोई सर्दी पता नहीं चलेगी। तीसरी बात की लॉस होगा, लॉस किस चीज़ का होगा, व्लॉगिंग आपका काम है, आप ट्रेन से व्लॉगिंग करो, ट्रेन से अपलोडिंग करो, है ना। सब कुछ आजकल अवेलेबल है, मोबाइल का डेटा यूज़ करो, ज़्यादा रिचार्ज करा लो। मतलब नहीं जा पाने का जो भी कारण है, अब भाई कोई बहुत बड़ी मेडिकल कंडीशन हो या कुछ हो तो मुझे नहीं पता, मैं उसके लिए अभी से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग नहीं देखा है अगर ऐसा कुछ है तो। बट क्यों नहीं जा पा रही अभी ये बहनें, मुझे ये सवाल है। क्योंकि अभी एक व्लॉग में तो दोनों बोल रही थी कि भैया लेने आएगा तो हम आएंगे। आंटी जी कह रही थी, इनकी मतलब दीमक की माता जी बोल रही थी कि कैसे वो जाएगा, वो इस हॉस्पिटल भी संभाल रहा है, घर भी संभाल रहा है, ये वो कैसे जाएगा। माता जी वो कह रही थी, और सही बात भी है, नहीं जा सकता है। और क्यों जाए भाई, जब आप सक्षम हो आप आइए, वो करिए, है ना। तो ये नहीं आई है, लेकिन वहां से विनय और कोमल आकर गए हैं। और विनय और कोमल के आने के बाद से काफ़ी सारा कुछ हो रहा है कि भाई वो एक दिन के लिए आए थे, फॉर्मेलिटी करने आए थे, काफ़ी कुछ वो वाली बातें भी चल ही रही हैं सोशल मीडिया पर, चारों तरफ आए हैं तो कुछ लेकर नहीं आए, गिफ्ट्स वगैरह लेकर नहीं आए, उन पर काफ़ी बातें बन रही हैं कि व्लॉग और रील काटने आए थे, वो बनवाकर और बनाकर चले गए, अपना हाथ झाड़कर, मतलब अपना कहते हैं ना टार कर चले गए, काम टार करके, हमें टालना था टाल के जाओ, तो वो करके चले गए, उन पर बातें बन रही है। तो ये जो दो बहनें हैं जो कि शादी में आई थी और खर्चा कर कर फिर तब तक रुकी नहीं थी जब तक कि इन्होंने अपना एक एक खर्चा वसूल नहीं कर लिया था, तो अब तक आई क्यों नहीं। ऊपर से हर वक्त इस फैमिली का क्या रोने पर कॉपीराइट है क्या, हर थंबनेल में हर व्लॉग में इनको रो रो कर ड्रामे दिखाने हैं। अब इनके मतलब माता जी और बहन जी का भी वो जो लगा है थंबनेल, उसमें दोनों रो रही है, मतलब चिट्टो रानी और उनकी माता जी। यहाँ से कल दीमक भाई साहब बहुत रो रहे थे, बच्चे को जो है टीका लग रहा है या जो है उसके टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट हो रहा है, उसमें ही रो रहे हैं। हमारे बाबू को कितना दर्द हो रहा होगा, जब बड़े लोगों को लगता है तो कितना दर्द होता है, छोटे बाबू पर तो क्या ही असर पड़ रहा होगा। भाई संभल जा भी, तो उसको लगेंगे कितने टीके लगेंगे जो कि आपके मतलब आगे तक काम आते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं तरह तरह के जो बीमारियां हैं उनसे। तो तब तुम मुझे लगता है बच्चा कम रोएगा, तुम ज़्यादा रोगे। भाई अनोखा ही चीज़ है। और फिर इंसान बोलता है कि भाई मतलब अनोखा ही होता है सबके लिए, अपना बच्चा होता है बट इतना भी नहीं होता यार। हर कोई ऐसे कैमरा लेकर ऐसे हॉस्पिटल में नहीं घूमता रहता है। और अगर तुम तमीज़ के किसी मतलब ऐसे हॉस्पिटल में चले जाओ ना, जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत फॉलो करते हैं, तो तुम ये बना ही ना पाते, तुम व्लॉगिंग कर ही ना पाते। तुम तो भाई जनरल वार्ड हर जगह घूम रहे हो, टहल रहे हो, व्लॉग छाप रहे हो, तुम आईसीयू जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, व्लॉग छाप कर आ जा रहे हो। ये कहाँ का भाई, कहाँ का लॉजिक है, ये कहाँ से मतलब हो क्या, पैदल ही हो क्या।
अच्छा, सब्सक्राइबर्स को पता चल गया इस हॉस्पिटल में, वहाँ पहुँच गए, सब्सक्राइबर्स गिफ्ट वगैरह देकर आए हैं, कह रहे हैं हम लेना तो नहीं चाहते थे पर वो जबरन दे गए। भाई कोई आएगा मिलने गिफ्ट लेकर ही आएगा, आप लोगों की तरह थोड़ी कि पुराने कपड़े किसी को दान में दे दो उसका भी व्लॉग छापो। वो सामने वाली कह रही है दो और ये भाई व्लॉग में दिखा रहे हैं हम दे रहे हैं, हम कर रहे, भाई दे दो, वो हाथ फैलाकर खड़ी हुई है। भाई बहुत चीप है ये व्लॉगर्स, बहुत चीप है। और जिसके ऊपर भी आप रिएक्शन करने जाओ, रिएक्शन देने जाओ, सारे आ जाते हैं हमारे नाम पर दाल रोटी, हमारे नाम पर हम। भाई ये वाला चैनल मोनेटाइज्ड नहीं है, ये तो मत बोलना दाल रोटी, है ना, क्योंकि मैंने अभी जब से ये बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है तो मैंने ये नए चैनल पर अपलोड किया है, ये मोनेटाइज्ड नहीं है। तो ये फालतू की बातें तुम मत करना कि तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर। भाई बात करनी आनी चाहिए, तमीज़ आनी चाहिए। आप कोई भी कहीं भी काम करोगे, नए चैनल से नया बनाओगे, उस पर भी आपको ऑडियंस ढूंढती ढूंढती आ जाएगी, समझे। बाकी अभी ये जो फैमिली का चल रहा है वो बाद में देखेंगे, अभी मैंने कुछ देखा नहीं है, कुछ भी नहीं देखा है। बार बार मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को लड़ना झगड़ना है, किसी को कोर्ट में घसीटना है, किसी को जेल भेजना है, जेल भरो आंदोलन करना है, आपको जो भी करना है आप करो, बिल्कुल करो, लेकिन लीगल एक सही जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए। आप जाइए, आप कोर्ट में जाकर उनके ऊपर केस करिए, उनको लीगल डॉक्यूमेंट सेंड करिए, आप उनके खिलाफ एफआईआर करिए, फिर जो है रेड पड़वाइए, जो करना है करवाइए। लेकिन ये जो आप टेढ़े चाल चल रहे हो, किसी की गलती की सज़ा किसी को, जैसे कि आंटी जी कहती हैं कि हम माँ बाप हैं, हम माँ बाप कभी अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाते, गलत नहीं करते, बच्चे गलत हो गए तो इसमें मेरा दोष क्या। तो वैसे ही दूसरे माँ बाप का कोई दोष नहीं है जो साफ तौर पर कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है, हमें कुछ जानकारी ही नहीं है, और आप उनको डिफेम करने लग जाओ, उनके साथ बदसलूकी करने लग जाओ। कंसर्न मेन ये है कि किसी के माँ बाप के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लड़ना है, किसी रिएक्शन वाले से लड़ना है या रिएक्शन चैनल वालों को उनसे लड़ना है, तो आप बाकायदे आपस में लड़िए, आपस में जो करना है करिए, बट आप ये मत करिए कि आप इलीगल वे ट्राई करिए या उंगली टेढ़ी करिए, है ना, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी मत करिए, जो सीधा प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए। ये है मेन कंसर्न। तो जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, इसलिए उस पर सवाल उठाया गया। अच्छा, कल कुछ कमेंट्स भी आए थे, उनको भी मैं यहाँ रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि मैंने उनको कमेंट सेक्शन में एंटरटेन नहीं किया था और वो ब्लॉक हो चुके हैं मेरे चैनल से, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलने आए थे। किसी ने कहा कि बहुत गंदा बोलती है, जो कि रिएक्शन चैनल वाली हैं, तो ऑब्वियसली गंदा बोलती हैं, लेकिन पहले गंदगी कहाँ से हुई। जो भी बातें की जा रही हैं कि ऐसा बोला वैसा बोला वैसा बोला, या जो कोई भी है जगत दीदी वगैरह, मैं उनको सपोर्ट नहीं करती जगत दीदी को, बट वो जाकर हार्ट देती हैं या ये करती हैं वो करती हैं। तो भाई ये पूरी फैमिली जो है, जो लोग उल्टा सीधा गंदा गंदा बोलते हैं, उनके साथ पैनल शेयर करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको अपने चैनल पर शेयर करते हैं, ये लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले वो करते हैं। और गंदा गंदा बोलना इनके बाद ही स्टार्ट किया गया। इन्होंने किसी के अंदर जेट स्प्रे घुसेड़ने की बात की थी, इन्होंने बोला था कि हमारे वो प्राइवेट एरिया के बाल नहीं उखाड़ सकते, इशारे करना, किसी की लड़की को उठाने की धमकी देना। और आंटी जी जो बोला जा रहा है ना कि मम्मी माँ को घसीटा अगर जा रहा है, तो ये भी तो माँ है। तो हाँ, ये माँ है, लेकिन ये माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने आती है, हमेशा उनको जस्टिफाई करने आती है। थंबनेल पर ये लिखती है मेरा बेटा है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। और ये माँ वो है जो व्लॉगर है, ये माँ वो है जो हर कंट्रोवर्सी में कूदती है, अपने बच्चे को डिफेंड करने आती है, इसलिए इस माँ को कॉल आउट किया जाता है। लेकिन उनके पिताजी को तो पता ही नहीं है कि वाईटी क्या होता है, ना वो वाईटी चलाते हैं, ना ही वो वाईटी पर एक्टिव है, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या हो गया। आप उनसे सवाल पर सवाल कर रहे हो, एक तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, तो वो चीज़ इसलिए गलत हो जाती है। और किसी ने कहा कि जो टिक्की जी हैं उन्होंने क्या किया था, उन पर भी तो जो रिएक्शन चैनल वाली बहन है, उन्होंने उन पर भी बहुत गंदा गंदा वीडियो बनाया। तो मुझे ये बताइए कि जब टिक्की उस मामले में इन्वॉल्व ही नहीं थी, तो जब लप्पू ने एक पैनल लगाया था, जिस पैनल में वो ये बोल रहे थे कि स्पर्म डोनेट करने की बात कर रहे थे, या वो बोल रहे थे कि मतलब खुश करेंगे औरतों को, या बहुत कुछ कर रहे थे, और वहाँ पर ये बोला जाता था कि बहुत सारे क्रिएटर्स हमारे साथ देने वाले हैं, वो हमारे साथ एकजुट होने वाले हैं, और बैक पैनल काफ़ी लोग हैं, तो जिसमें टिक्की का नाम भी लिया गया था। तो अगर बहुत लोग ये बोलेंगे कि टिक्की वहाँ थी नहीं, लप्पू ने ऐसे ही नाम ले लिया होगा, हम वो भी मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन टिक्की जो हर एक चीज़ को कम्युनिटी पर बोलती हैं, देवरानी साहिबा जो हैं वो हर एक चीज़ को कम्युनिटी पर शेयर कर देती हैं, अपना पक्ष तुरंत कम्युनिटी पे छाप देती हैं, स्क्रीनशॉट लगा देती हैं, या अपना अपना पक्ष वो रखती ही रखती हैं। ऐसा नहीं है कि वो चुप हो जाती हैं, उन पर एक रिएक्शन बनता है, वो भी बार बार आती हैं कॉल आउट करने, वो भी आती हैं अपना जो पक्ष है वो रखने। तो जब लप्पू ने उनका नाम लिया था, तो उन्होंने क्या क्लियर किया कि नहीं, मैं उस पैनल पर नहीं थी। या जब वो गालीबाजों का जो हो रहा था, वहाँ जो कोलैबोरेशन है हो रहा था, उसमें मेरा नाम गलत लिया गया, मैं वहाँ नहीं थी, कहा इन्होंने नहीं कहा ना। और इन्होंने बल्कि जब इन पर रिएक्शन बन रहे थे, तो इन्होंने अपना वो दिखाया कि देखो ये बंदी उसके लिए बोलती है, उस तीसरे बंदे के लिए जिसका कोई नाम नहीं। तो जब लप्पू का कुछ होता है वो इनका नाम घसीटते हैं, जब इनका कुछ होता है वो उनका नाम घसीटते हैं। तो सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो जैसा आप कहोगे बोलोगे वैसा आप पाओगे। और लैंग्वेज सबकी खराब है, इनकी भी लैंग्वेज हम लोगों ने सबकी देखी है, सबकी लैंग्वेज हमने देखी है कि खराब है। तो जैसा जो करेगा वो वैसा भरेगा। अब कोई ये सोचे कि उसने गंदगी की और मैंने गंदगी का रिप्लाई गंदगी से कर दिया, मैंने गंदगी का रिप्लाई गंदगी से कर दिया, और अब मैं क्या करूं
कि नहीं मैं फिर विक्टिम भी कार्ड खेलने लग जाऊं कि नहीं भाई मैं तो विक्टिम हूं, मुझे इसने गंदा बोला, जबकि मैं उसको गंदगी का रिप्लाई गंदगी से दे चुकी हूं, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि नहीं इसने मुझे गंदा बोला, मैं तो इसके ऊपर लीगल एक्शन लूंगी, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। और वही ये फैमिली कर रही है कि गंदगी का बदला इन्होंने गंदगी से ले लिया है। जो गंदगी हुई है, पहली बात तो शुरू इनसे हुई है, लेकिन अब वो क्योंकि ये डिलीट कर देते हैं, अपने प्राइवेट कर देते हैं, तो उनके ऊपर सारा है कि वो गंदगी करती है, तो इन्होंने उसका भी गंदगी का रिप्लाई ऑलरेडी दिया हुआ है, और इनके कई जो सहयोगी चैनल्स है उन्होंने भी दिया हुआ है। लेकिन बाद में आकर ये कह देना कि वो गंदगी करती है, तो ये चीज़ गलत है ना। और ये बताना कि नहीं उसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि लीगल एक्शन फिर सब पर होना चाहिए, क्योंकि सब ने गंदगी की है, वहाँ से भी हुई है, यहाँ से भी हुई है, तो ये वाली बात है। और इसमें जो बीच में इन्वॉल्व हुए हैं उनके पिताजी, जिनको डिफेम किया गया है, मुझे प्रॉब्लम उससे है कि किसी के पिता को क्यों ये करना, और लीगल वे से क्यों नहीं करना, रात 10:30 बजे किसी के घर पर पहुँचना कितना सही है। ये सारे प्रश्न हैं जो सभी रिएक्शन चैनल वाली बहनें एकजुट होकर उठा रही हैं, जो कि एक माता पिता के सम्मान में खड़ी हो रही हैं। बाकी ये वाला पॉडकास्ट मैं इतना ही रखती हूँ, नाना करते करते हमने काफ़ी कुछ बोल दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अभी मैंने ज़्यादा कुछ इन लोगों का देखा नहीं है, जब देखूंगी तो उस पर रिएक्शन ज़रूर लेकर आऊंगी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।